भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। भक्तों, श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस 5वें अध्याय में भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन दिया गया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर जी के विग्रह की पूजा कर सकता है। भगवान शंकर जी की पूजा लिंग रूप में या मूर्ति के रूप में दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। उसके लिए पवित्र स्थान का चयन आवश्यक है। तीर्थ हो, गौशाला हो या कोई पवित्र मठ हो, उसकी एक तरह से कल्पना करे, उस स्थान का चयन करे। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति की भक्ष्य भोज्य आदि अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। आवाहन से लेकर के विसर्जन पर्यंत सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शंकर जी की कृपा प्रसादी का पात्र बन जाता है। अब देखिए, ऋषि शौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न यहाँ पर किया। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज, हम देखते हैं कि संसार में प्राय जितने भी देव हैं या उन देवों की उपासना है वो मूर्तियों में की जाती है, उनका पूजन मूर्तियों में किया जाता है। किंतु आपने भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप दोनों की ही पूजा की जा सकती, ये बात जो बताई है, ये बताइए कि भगवान शंकर जी की पूजा लिंग में क्यों होती है, क्यों की जाती है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं, आप लोगों का ये जो प्रश्न बहुत ही पवित्र एवं अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही इसको बताने में समर्थ हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो भगवान शंकर जी ही जानते हैं। इस विषय में भगवान शंकर जी का जो कथन है और उस कथन के बारे में गुरु जी से मुझे जो कुछ भी प्राप्त ज्ञान है, उसके अनुरूप मैं आपसे उसकी चर्चा अवश्य करूंगा। देखिए, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार भी कहे गए। अन्य देवता तो सकल माने जाते हैं, सकल का मतलब साकार माने जाते हैं, किंतु भगवान शंकर जी ब्रह्म होने के कारण वो निष्कल भी हैं और सकल भी हैं। अर्थात ये जो शिवलिंग है वो निष्कल माना जाता है, कला रहित माना जाता है, और जो विग्रह है भगवान का, जो मूर्ति स्वरूप में भगवान दिखाई पड़ते हैं, वे सकल कहलाते हैं, अर्थात साकार कहलाते हैं। देखिए, यही कारण है कि अन्य देवता जो है, जिसमें ब्रह्मत्व न होने के कारण उनकी पूजा निष्कल अर्थात लिंग रूप में नहीं होती। अब यहाँ पर इसी बात की चर्चा जो नंदीश्वर और सनत कुमार जी के बीच में हुई थी, तो सनत कुमार जी ने भी यही प्रश्न किया था कि अन्य देवों की पूजा तो सकल रूप में अर्थात मूर्ति रूप में होती है, भगवान शंकर जी की पूजा निष्कल अर्थात लिंग रूप में भी होती है, इसका कारण क्या है। तो यही प्रश्न जो नंदकेश्वर जी के समक्ष किया गया था, तो नंदकेश्वर जी ने भी कहा
हम जैसे लोगों के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये तो बहुत ही गोपनीय विषय है। भगवान शंकर जी ने जो कुछ भी बताया है, मैं आपसे उसके विषय में कहता हूं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसी के लिए इन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। जो बात अभी अभी मैंने सूत जी और शौनक जी के बीच में जिस बात की चर्चा हुई, वही चर्चा भगवान शंकर, भगवान सनत कुमार और नंदिकेश्वर जो भगवान के अनन्यतम भक्त हैं उनके बीच में हुई थी। शंकर जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मानती। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती। अब सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूं। तो सनत कुमार जी भी लिंग का प्राकट्य किस कारण से हुआ ये सुनना चाह रहे हैं। अब नंदिकेश्वर कहते हैं कि आपकी निष्ठा और आपकी श्रद्धा को देखते हुए मैं आपको वह प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। भगवान निष्कल रूप में, लिंग रूप में किस कारण से प्रकट हुए हैं, तो बताया ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक विवाद हुआ और उस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शंकर जी लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। ये चर्चा यहाँ पर नंदिकेश्वर जी के द्वारा सनत कुमार जी को बताई गई है और इसका जो विस्तार रूप है वो अगले अध्याय में है। अगला जो 6ठा अध्याय है उसमें इसको, इस प्रसंग को, अब देखिए, ब्रह्मा और विष्णु जी के विवाद को मिटाने के लिए भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए थे, इतनी चर्चा तो यहाँ पर कर दी, किंतु विवाद के पीछे भी कोई कारण रहा होगा। वो कौन सा कारण था जिसने ब्रह्मा जो लोक पितामह हैं और विष्णु जिनकी ही आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, वो सृष्टि के जनक कहलाते हैं। तो इन दोनों में यदि कोई विवाद हुआ है तो कोई कारण भी रहा होगा। वो कारण क्या था, तो उसको 6ठे अध्याय में